बलिया में गंगा घाट की नीलामी को तत्काल रोकने की मांग, डीएम के माध्यम से सीएम को पत्र दिया। खबर यूपी के बलिया में गंगा घाट की नीलामी को लेकर मछुआरों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से इस नीलामी को रोकने की मांग की है। मछुआरों का आरोप है कि जिन लोगों ने टेंडर लिया है वह मछुआरों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें उसे घाट से भगा रहे हैं। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। अपना परिचय। सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। जी, आज किस लिए आप लोग यहाँ पर धरना जोरदार प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र दिया, क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इस आवाज़ को, जो यहाँ पर बलिया जनपद में ही इस आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है, इसको मैं पूज्य जोगीनाथ आदित्य जोगीनाथ जी के यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया यहीं पर दबा के रखते हैं लोग, कोई भी शासन को जाने नहीं देते हैं, जिससे शासन की छवि खराब हो रही है। कैसी आवाज़ है, क्या आवाज़ है? ये आवाज़ है कि गंगा की नीलामी आज 30 वर्षों से नहीं हो रही थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की जिस समय सरकार नहीं थी उस समय हम लोगों ने आंदोलन कर करके और जिला अधिकारी कार्यालय पर 15 दिन का धरने कर करके और उस समय गंगा की नीलामी पर रोक लगाया था, इसलिए कि देश धर्म का नाता है, गंगा हमारी माता है। फिर गंगा हमारी माता है तो माता की नीलामी क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को यही सिखाई है कि गाय, गीता और गंगा ये हमारी तीनों धर्म की चीज़ें हैं, पूज्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, तो फिर इसकी नीलामी क्यों? ये तो काफी जिस तरह तो अभी जो के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये अधिकारियों की मनमानी के कारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें 5 किलोमीटर में तो गंगा बहती नहीं है। केवल 5 किलोमीटर की नीलामी क्यों हुई है? केवल 2 घाटों की नीलामी क्यों हुई है? ये पूरे जनपद में कहीं नहीं है। 2 घाट की नीलामी कर दी। कौन कौन सा घाट है वो दोनों? ये एक है यहाँ पर हल्दी और एक है बघौच से गंगापुर। क्यों किया गया? ये कुछ सफाई मानसिकता के अधिकारी हैं यहाँ पर, जो कि ये सब काम शुरू किए हैं कि सरकार को बदनाम किया जाए। आपकी सरकार है, आपके यहाँ के मंत्री हैं, तो सत्ता किस चल रही है? अधिकारी जब मनमानी करेंगे तो चलेगी। इसका मतलब आपकी सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। यहाँ पर मनमानी अधिकारी कर रहे हैं और यहाँ की बात को ऊपर तक पहुँचने भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं पहुँचने दे रहे हैं कि यहाँ की हालत ही बलिया की कुछ अजीब सी हो गई है। तो क्या यूपी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों पर? एकदम करना चाहिए। जोगी जी को तो, इन सारे लोगों को मैं तो कर रहा हूँ, सीआरओ साहब को, डीएम साहब को, सारे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए तुरंत। ये लोग एकदम गलत काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं और इन दोनों लोगों को हटाना चाहिए। सीआरओ साहब दिन भर गाने में व्यस्त रहते हैं। 1 महीना तो ददरी मेला में गाना गाए, कोई काम नहीं हुआ। उनके यहाँ फाइल देखेंगे तो पूरी लंबी फाइल लगी हुई है। गंगा की नीलामी में आ करके इधर से उधर बात करके फिर गंगा की नीलामी भी करा दी है। उनका काम ही यही है। तो यह नीलामी केवल बलिया में ही हुआ है या पूरे प्रदेश भर में? बलिया में 2 घाट की हुई है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। अन्य बलिया में ही नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? अधिकारियों की मनमानी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे आप? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम योजना तय करेंगे। इन सारे लोगों से आज ही से मैं लगने के लिए कहूँगा कि 5 तारीख से 5 जनवरी और 25 दिसंबर के बीच में हम यहाँ 10,000 लोगों को लेकर के और धरने पर बैठेंगे। ये तय है। अगर ये बताइए 10,000 परिवार अगर बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? जब बेरोजगार होगा तो उसके बाद 1 दिन धरने पर बैठेंगे और दूसरे दिन से ये सारे लोग यहीं पर आकर के चाय का, पकौड़ा का, रसमलाई का, रसमाधुरी का, जो मर्जी होगा हम लोग यहीं पर दुकान खोलेंगे और यहीं पर बेचेंगे। अमरूद का जो मर्जी। ये नीलामी कब? कार्यालय पर बेचेंगे और कहाँ बेचने जाएंगे? ये नीलामी कब ये नीलामी हुई थी? ये नीलामी तो अभी 8 दिन पहले ये लोग दिए हैं। तो जो नीलामी हो गई है तो किस तरह की जो मछुआरे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो निषाद समाज है, क्या परेशानी सामने आ रही है? निषाद समुदाय को ये परेशानी है कि ये लोग गंगा नदी में जब जा रहे हैं तो ये बिहार से और पटना से, वहाँ से मछुआरे बुलाए गए हैं। वहाँ पर आ करके
और लोग लाठी से मार रहे हैं, इनका जाल छीन ले रहे हैं, इनका नाव डुबा दे रहे हैं। इस तरीके की परेशानी हो रही है। क्यों? इनका मारने का अधिकार नहीं है। पटना के लोग आकर के यहाँ पर मारेंगे, बिहार के लोग आके यहाँ पर मारेंगे। और जो भी समिति ये ली है, इस समितियों ने दबंग लोगों को, जो मत्स्य के जितने भी मजबूत लोग हैं, जो अखाड़ा हैं, क्या कहा जाता है उसको, माफिया हैं, मतलब माफिया, मत्स्य माफियाओं को दे करके यहाँ पर झूठे परेशान किए हैं सारे लोगों को। ठीक ठीक।